नमस्कार एंड वेलकम बैक। म्यूनिक में सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो रही हैं। वहां पर जयशंकर जी ने जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था उनको बता दिया कि यू आर डेड। ये डिस्ट्रक्शन हमने कोई वॉर के साथ नहीं की है, ना ही कोई ट्रीटी को हमने एंड किया है। बस जो डिस्मेंटलिंग है बड़ी सिंपल होती है जयशंकर जी की। अनडिनाइबल रियलिटी को वेस्ट को दिखा दिया कि यू नो लॉन्गर आर इंपॉर्टेंट। 70 साल से 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर थी, उनके पास चाबी थी पूरे वर्ल्ड की। वो डिसाइड करते थे कौन बोलेगा, कौन लीड करेगा, कौन मैटर करता है। लेकिन इस हफ्ते जो म्यूनिक में हुआ है, साइलेंस वॉज शैटर्ड, नॉट बाय प्रोटेस्ट, बाय वन सिंपल फोटोग्राफ। फोटोग्राफ थी जो जयशंकर जी ने पोस्ट करी। 4 आदमी खड़े हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, जिसको बोलते हैं G4। और ये G4 कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सुषमा स्वराज जी का शुरू किया हुआ था, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। और लेकिन इस वक्त राइट नाउ ये लोग चारों कंट्रीज कोई परमिशन नहीं मांग रही, वो 5 कंट्री से जो यूनाइटेड नेशंस को जो कंट्रोल करती हैं। आज की जो मीटिंग है, ये वीडियो है, ये एक डिप्लोमेटिक कू है जो जयशंकर जी ने जो अनाउंस किया है। और ये रीराइट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब भूल जाइए कि आपको क्या पढ़ाया गया था हिस्ट्री की बुक्स के अंदर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये वो चीज है जो 1945 में शुरू की गई, जब एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वक्त जो लोग स्ट्रांग थे उनको परमानेंट सीट दे दी गई। लेकिन अभी जो टाइम है वो एशिया की सेंचुरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार एडमिट किया है, जो उनका मार्को रूबियो आया था, यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओपनली, कि जो 1945 में जो दुनिया थी, जो अब तक कंटिन्यू रही, वो खत्म हो चुकी है। पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो चुके हैं। ये अमेरिका खुद एडमिट कर रहा है। ओल्ड गार्ड जो दुनिया की जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वो टायर्ड है, इकोनॉमीज स्टैग्नेंट है, और इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म होता जा रहा है। और राइज हो रहा है एक न्यू हराइजन ऑफ न्यू टाइटन्स, और लीड कर रहा है सारे पैक को भारत। वो कैसे? आज एनालाइज करते हैं कि म्यूनिक में ऐसा क्या गेम चेंजिंग काम जयशंकर जी ने कर लिया। जयशंकर जी वहां पर सिर्फ जर्मनी में फोटो खिंचाने नहीं गए, वो कुछ ऐसा करने गए हैं जो हमारी सुषमा स्वराज जी करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। वो रिवाइव करना चाहते हैं एक अलायंस को, जो सारा अमेरिका का या जो ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिला के रखेगा। इसका नाम है G4। 4 नेशंस जो एब्सोल्यूट हैवी वेट्स हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन अपने अपने रीजन्स के अंदर वो बहुत हैवी वेट्स हैं। आप नंबर्स देखिए। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जापान है तो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर हाउस है। जर्मनी जो है वो इंजन ऑफ द यूरोप है। और ब्राजील वो वॉइस है साउथ अमेरिका की। लेकिन ये चारों नेशंस अगर इकट्ठे होते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं मैसिव चंक ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वो रिप्रेजेंट करते हैं बिलियंस ऑफ लोगों को। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का जो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उनको ट्रीट, ये चारों कंट्रीज को ट्रीट करती है कि आप स्पेक्टेटर्स रहिए। क्योंकि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये वो P5 है जिनके पास वीटो पावर है। उनके पास पावर है कि आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। लेकिन कितनी देर तक ये हम 4 कंट्रीज को ये पीछे रखेंगे? क्या जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राजील इंपॉर्टेंट नहीं है? तो म्यूनिक के अंदर जो मीटिंग थी वो सिग्नल करती है एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि जो G4 है ये बिल्कुल दबा हुआ था। इसके ग्लिम्स हमें 2015 में मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी, एंजेला मर्कल, जो शिंजो आबे थे, और दिल्मा जो ब्राजील के, इन सब ने मिलकर वहां पे मीटिंग किया। दे मेट इन न्यूयॉर्क। ये मोमेंट ऑफ होप था कि अब ये चारों मिलकर को काम करेंगे। सुषमा स्वराज जी ने बहुत काम किया इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर भारत अकेला लड़ेगा तो हम, हमारा जो परमानेंट सीट है वो हमें कभी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर ये चारों कंट्रीज मिलकर लड़ेंगे तो हमें सीट मिल सकती है। इसलिए G4 को बनाने की कोशिश करी गई। लेकिन उसके बाद साइलेंस हो गया, मोमेंटम खत्म हो गया, वर्ल्ड डिस्ट्रैक्टेड था, कोविड आ गया उसके बाद, और प्रायोरिटीज वो शिफ्ट हो गई। हम अपने अपने ही जो रोज की प्रॉब्लम्स हैं उसमें जूझते रहे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को मालूम था कि हमें लंबी गेम खेलनी पड़ेगी। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और वो टाइम अभी आया है ना। आप बोलेंगे अभी क्यों? उसका रीजन है कि वेस्ट इस वक्त वनरेबल है, यूएस ओवर स्ट्रेच्ड है, यूरोप
जो है वो फेस कर रहा है वॉर्स को अपने ही अंदर ही कंट्री के अंदर। जो ओल्ड पावर है उसे अब फ्रेंड्स चाहिए, उनको एलाइज चाहिए, उनको अपने सर्वाइवल के लिए नई कंट्रीज चाहिए। एंड उनको मालूम है कि अब वो पूरे दुनिया को वेस्ट वाले मैनेज नहीं कर सकते। रूबियो, जो मार्को रूबियो का जो एडमिशन है, ये एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है, ये कन्फेशन ऑफ नेसेसिटी है अमेरिका की और वेस्ट की। यूएसए को मालूम है कि अकेले वो चाइना को कंटेन नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें जापान, इंडिया, जर्मनी, इन सब की जरूरत है। इसलिए भारत के पास एक लीवरेज आती जा रही है, एक मैसिव लीवरेज। एस जयशंकर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं इस लीवरेज को यूज कर रहा हूं ताकि मैं राइटफुली मैं वो चीज को ले सकूं जो मुझे बिलोंग करती है, वो है परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस, नॉट एज अ गिफ्ट बट एज अ राइट। और उसको लेने के लिए मुझे ये 3 कंट्रीज की साथ में जरूरत है। अब थोड़ा सा हिपोक्रेसी देखते हैं करंट सिस्टम की, और केवल जयशंकर जी ये P4 ये बना रहे हैं। उसका रीजन है कि अब ग्लोबल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसको बाहर रख कैसे सकते हैं? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को? भाई जापान 5th है, जर्मनी 3rd है, हम 4th है, हम तीनों बाहर हैं। क्या ये एब्सर्ड नहीं है कि यूके, फ्रांस जो मैटर ही नहीं करते दुनिया में, वो वहां बैठे हैं और हम बाहर हैं? एंड एवरीबॉडी नोज, यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था, हाउ कैन यू कीप इंडिया अवे फ्रॉम अ परमानेंट सीट? और जो हमें परमानेंट सीट नहीं दी जा रही वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इनके ऊपर हमने राज किया था, ये हमारे से बराबर आके बैठेंगे। यानी कि वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो इनके दिमाग से जाता नहीं है। लेकिन जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया उससे पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, डिप्लोमेसी पॉलिसीज को चेंज करती है। इसलिए हार्ड कोल्ड एंड कैलकुलेटिव डिप्लोमेसी जयशंकर जी खेल रहे हैं, और उसका प्रमाण मिला म्यूनिक के अंदर। फॉरेन मिनिस्टर्स G4 की मीटिंग करते हैं और वहां पर स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और प्रिपेयर किया जा रहा है कि कैसे जॉइंटली एक असॉल्ट किया जाए किसके ऊपर, जो ओल्ड स्टेटस को है। दोस्तों, ये मोमेंट ऑफ प्रेस्टीज है एंड इट इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ पावर। ये पावर है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, द पावर है जो ब्लॉक करेगी रेजोल्यूशंस को जो हमें हार्म करते हैं, और ये पावर है जो शेप करेगी ग्लोबल रूल्स को। हमें अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा ये जापान, जर्मनी, भारत अगर इकट्ठे हो भी गए ब्राजील के साथ, की फर्क पड़ता है? सोच के देखिए, P5 मेंबर्स यूके, फ्रांस, ये ग्रेट नेशंस हैं, यस, यूएसए भी बीच में है, लेकिन क्या ये रेलिवेंट है फॉर द फ्यूचर? ये पास्ट में रेलिवेंट थे, फ्यूचर में इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये क्रिटिकल है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए? ये लेकिन अगर जो हमारा G4 बनाया हमें, हम चारों इकट्ठे होते हैं, हम सबकी वाट लगा सकते हैं। आंसर ऑब्वियस है। P5 जो था जिसके पास परमानेंट सीट है, वो ग्रुप और या क्लब ऑफ पास्ट है। G4 कोलिजन ऑफ द फ्यूचर है। लेकिन उसके अंदर ऑब्स्टेकल आता है एक, हमारा जो ये ग्रुप है इसको बनाने में चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ये ग्रुप ना बन सके। वो हर ट्रिक को यूज करेगा ताकि भारत को बाहर रखा जाए। आपको याद होगा जब क्वाड बनाया गया तब भी इन्होंने ट्रिक्स यूज किए थे, लेकिन हम फिर भी डटे रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि एशिया के अंदर कोई कंपेरेटर आए अमेरिका, चाइना के सामने। दे वांट कि चाइना एशिया के अंदर अकेला दादा वही रहे जिसके पास एशिया के अंदर भी वीटो पावर हो, यानी कि दुनिया के अंदर भी वीटो पावर, एशिया के अंदर भी वीटो पावर। इसलिए जो ये अलायंस है इसके अंदर जयशंकर जी ने बड़ी खूबसूरती से जापान को बीच में डाल दिया। अब मैं बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे एक एक चीज सटीक बिल्कुल सोची गई है, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और जब ये 4 कंट्रीज इकट्ठे होंगे, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये ग्लोबल मूवमेंट बनने वाला है और ये अनडिनाइबल है। और जयशंकर जी को मालूम है कि भाई जो ऑब्स्ट्रक्ट हमें करने की कोशिश करेगा उसको चाइना को बाहर निकालने के लिए हमें जापान को बीच में डालना पड़ेगा। और ये एम्बैरेसिंग चीज है यूनाइटेड नेशंस के लिए। उसका रीजन है, पहली बात ये, यूनाइटेड नेशंस अब अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर रहा, तो जयशंकर जी ओपनली बोलते हैं इफ यू विल नॉट रिफॉर्म यू विल डाई। ये सिर्फ लीग ऑफ नेशंस रह जाएगा जो इररेलेवेंट होगा, टूथलेस होगा। अगर आपने भारत को इग्नोर किया,
तो भारत आपको इग्नोर कर देगा। और हमें अब ये अगर यूनाइटेड नेशंस को लाइफलाइन चाहिए, आपको रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, इवॉल्व भी करना पड़ेगा, और हमें सीट भी देनी पड़ेगी। एंड हमने ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। क्वाड है, हम उसके अंदर है, ब्रिक्स है, हम हैं, ग्लोबल साउथ की समिट्स होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि भारत ने आहिस्ता आहिस्ता एक ऑल्टरनेट टू यूनाइटेड नेशंस हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। मुझे पता लगा है कि इवन यूनाइटेड नेशंस की जो नई बिल्डिंग है वो भारत में बनने वाली है। अभी बननी शुरू नहीं हुई, ये मेरा अपना अनुमान है, ये बनेगी। भारत अपना खुद का नेटवर्क बना रहा है। अगर आपने हमें परमानेंट सीट नहीं दी, हम कमरा ही अलग बना लेंगे। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द वेस्ट टू ओपन द डोर। हम अपना हाउस खुद क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की जो सीट है, परमानेंट सीट, वो एक मोहर है कि ग्रेट पावर स्टेटस हमें मिल गया, एंड वी आर क्लोजर टू गेटिंग दैट सीट। इसलिए जो G4 है उसने सिग्नल दिया है, आइदर यू ब्रिंग अस फॉर द परमानेंट सीट और यू बिकम इररेलेवेंट। और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है, जयशंकर जी के आने के बाद उसने गियर को शिफ्ट कर दिया, पूरे टॉप स्पीड पे वो जा रहे हैं। हम वेट नहीं करना चाहते दोस्तों, वी आर आस्किंग पोलाइटली वो, एंड वी आर मोबिलाइजिंग। जॉइंट स्टेटमेंट जो G4 नेशंस की है वो बहुत ज्यादा शार्प थी। उन्होंने बोला अर्जेंट रिफॉर्म चाहिए दुनिया के अंदर, स्पेशली UN के अंदर। उन्होंने डिमांड किया कि रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमलाइंस फिक्स करनी पड़ेंगी। हैंडलेस डिबेट्स करने से फायदा क्या है? कमिटीज बनाते रहते हैं जो कि कहीं भी पहुंचती नहीं है, एक्शन होता नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा आज। और ये जो अलायंस है वो परफेक्टली अलाइन करता है मोदी जी के विजन के साथ। मोदी जी बोलते हैं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, एक लीडिंग पावर हम बनना चाहते हैं, रूल मेकर हम बनना चाहते हैं, लेकिन सबके साथ मिलकर, ना कि हमारे रूल्स पूरी दुनिया के ऊपर वो थोपे जाए। इसलिए पार्टनरशिप जो जर्मनी है, जापान है, वो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक है। मैंने पहले बोला था आपको कि जापान को बीच में डालने का रीजन था, हम चाइना को बाहर निकालना चाहते हैं। जापान का भी वही कंसर्न है चाइना को लेकर जो भारत का है। जर्मनी जो है वो हमारे साथ वही सेम विजन को लेता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो हमारा विजन है। ब्राजील क्या बोलता है? ब्राजील को बीच में लेके आना इसलिए जरूरी था ताकि लोगों को यह ना लगे कि यार यूरोप में से कंट्री लूट उठा लिया, एशिया की 2 कंट्री ले ली, अमेरिका, साउथ अमेरिका को किसी को लिया नहीं। तो हम जो एशियन कंप्लायंट के बजाय ग्लोबल एक इमेज देने के लिए हमने ब्राजील में बीच में डाल दिया। ये मास्टर स्ट्रोक है कोलिजन का, और इसी को कोलिजन बिल्डिंग बोलते हैं। अब रिएक्शन देखिए, मीडिया जो जापान की है वो इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। जो जर्मनी की प्रेस है वो भी एक्सटेंसिवली इसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और वर्ल्ड नोटिस कर रहा है कि हो क्या रहा है। भारत की मीडिया बात नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है, आपको उनको उनके पास सिर्फ बेवकूफ़ों वाली डिबेट्स करने के सिवाय कोई मुद्दा, रियल मुद्दा वो कवर नहीं करते। और ये डॉक्ट्राइन है जयशंकर जी का, जो अब देखते हैं इन एक्शन। रिलेंटलेस एंगेजमेंट विद दीज 4 कंट्रीज, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है इनकी शक्ल के ऊपर। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे कैनॉट इवन मूव ओवर ऑल दिस थिंग्स। एरा ऑफ हेजिटेशन जो भारत का था वो खत्म कर दिया जयशंकर जी ने, और एरा ऑफ डिफायंस जो है वो शुरू हो गया है। अब आ गया है न्यू दिल्ली का एसर्टिव एम्बिशियस जो विजन है हमारा, वो आपको पावर प्ले दिखता है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो रियल टाइम में हमारे सामने दिख रही है। और जो बुक्स हैं डिप्लोमेसी की जो 1945 में लिखी गई थी वो यूजलेस हो चुकी हैं। उन्होंने अब दिखा दिया कि भारत अब दुनिया को बैलेंस कर सकता है, हमारा वो वेट आ गया है। हमें अब नॉन अलाइन होने की जरूरत नहीं है, अब है हम हर के साथ अलाइन करेंगे। अब हमें क्वाइटली बैठ के कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। हमने पुरानी बुक्स को फेंक दिया है, अभी भी हमारा मीडिया पुरानी बातें कर रहा है। हम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, हम वोकल हैं, हम बैलेंस है। और ये जो मीटिंग था म्यूनिक के अंदर वो शॉर्ट थी, लेकिन उसने रिपल्स भेजी हैं पूरे दुनिया के अंदर कि जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसके अंदर स्टेज अब हमें मिलने वाला है। ये G4 जो कंट्रीज हैं उन्होंने बता दिया, वी नीड अ सीट एंड वी नीड इट नाउ। अगर आप पुराने सिस्टम के साथ ये P5 परमानेंट सीट वाले अगर लगे रहे कि ये दादागिरी हमारी ही चलनी चाहिए, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और इंडिया रेडी है उसको कोलैप्स करने के लिए भी। दोस्तों, इनको दरवाजा अब खोलना पड़ेगा हमारे लिए, और जयशंकर जी ने इसलिए ये मीटिंग किया था। जो स्टेटस को था वो फिनिश हो चुका है, और जो राइज है G4 का
वो रिक्वेस्ट नहीं है, ये रियलिटी है। एंड लीडिंग द चार्ज इज वन कंट्री जो बहुत देर से वेट कर रहा था, वो कंट्री है भारत। अब इंडिया वेट नहीं करेगा, अब भारत का टाइम आ गया है एंड वी आर रेडी टू लीड। सो वॉच क्लोजली। जो चेस की पीसीज हैं उसको जयशंकर जी ने बहुत खूबसूरती से मूव करना शुरू कर दिया। जो चेस के अंदर जो पुराने किंग्स थे वो नर्वस हैं, और जो नए प्लेयर्स हैं जो अब अपनी मूव चल रहे हैं, दे आर रेडी टू टेक ओवर द बोर्ड। और ये है न्यू जियो पॉलिटिक्स जो रॉ है, रॉ अपनी रा वाली नहीं, ये रॉ जियो पॉलिटिक्स है जो रियल है। और रीराइट कर रहे हैं जयशंकर जी भारत के अंदर, और दुनिया इसको नोटिस कर रही है। क्या आपने इसको नोटिस किया? क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया? मुझे बस कमेंट्स में डाल देना, मुझे पता लगेगा कि हमारी इंडियन मीडिया कितनी बिकी हुई है। थैंक यू, जय हिंद, एंड प्लीज एंजॉय दिस मोमेंट्स। वंदे मातरम।